नमस्कार, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं एमटी न्यूज़ चैनल। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। उन्नाव जनपद के पूर्वा में प्रत्येक वर्ष की भांति मनाया गया अवंती बाई का कार्यक्रम। वहीं हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बताते चले कि पूर्वा में राकेश कुमार उत्तम लोधी के द्वारा प्रत्येक वर्ष रानी अवंती बाई का कार्यक्रम मनाया जाता है। इस बार भी हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर पुष्पांजलि दी। वहीं एक सवाल के जवाब में पूर्व प्रत्याशी भाजपा उत्तम चंद लोधी ने बताया कि कोरोना काल से लेकर अभी तक मैंने पूर्वा की जनता के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाते हुए हर संभव मदद चला रहा हूं और करता रहूंगा। पूर्वा विधानसभा क्षेत्र की जनता से मुझे घर जैसा प्यार मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि जिसने चुनाव में छलने का कार्य किया है उसे इस चुनाव में जवाब जनता के द्वारा दिया जाएगा और पार्टी जिसके साथ समर्थन होगा उसे ही चुनाव लड़ने का कार्य करेगी। आज अवंती बाई जी की जयंती समारोह मना रहे हैं, क्या संदेशा देना चाहेंगे आप समाज को? आज अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंती बाई लोधी जी का 194वें जन्म उत्सव का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की भांति पूर्वा कार्यालय में मनाया जा रहा है। आपने बाहर देखा होगा, कई हजारों की संख्या में हमारे जनपद के लोग वीरांगना को श्रद्धांजलि देने आए। इनके उत्साह को देखकर आपको खुद ये एहसास हो गया होगा कि वीरांगना के लिए कितना सम्मान है देशवासियों के मन में। लाखों हजारों लोग पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं वीरांगना की याद में। ऐसी महान वीरांगना को हम सब याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके जीवन से सीख लेने का हमेशा प्रयास करते हैं। जिस कदर भीड़ को देखा गया, क्या इससे यह अनुमानित कुछ लोगों का मानना है कि आज चुनाव में फिर चुनाव आ रहे हैं? बिल्कुल, राजनीति में तो जो भी रहता है उसको आगे आना ही है और चुनाव लड़ना ही है। आप सबका प्यार है, क्षेत्र की जनता का, मतदाताओं का अपार प्रेम है, अपार जन समर्थन है और जिस तरह से लोगों का प्यार मुझे मिलता है शायद किसी चुने हुए राजनेता को अपने जीवन में इतना नहीं मिलता होगा। मैं जब तक अभी किसी सदन में नहीं पहुंचा जितना प्यार मुझे पूर्व विधानसभा के मतदाताओं द्वारा अपने परिवार के द्वारा मिलता है। भाई साहब, जब से आप पूर्व विधानसभा संभाले हैं तब से आप यहाँ पे अवंती बाई लोधी का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ के राजनीतिक लोग वोट तो ले लेते हैं, पर क्या और कहीं पर भी ये महारानी जी का जन्मदिन यहाँ पे मनाया जाता है? देखिए, चालाक लोग हर दल में होते हैं और हर जगह होते हैं। चालाक लोग चुनाव के समय बहुत चालाकी से अपना रूप, भेड़िए का रूप छुपा के बढ़िया साधु रूप में आ जाते हैं और हमको छलने काम करते हैं। हम सीधे लोग हैं, हमारा समाज सीधा लोग है, पूर्वा के लोग बड़े सज्जन हैं, उनकी चालाकियों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भविष्य में पूर्वा विधानसभा का मतदाता सजग है, तैयार है, उसे पता है कि हमारे अधिकार कहाँ सुरक्षित है और किन लोगों के हाथ में सुरक्षित और किन लोगों ने हमें ठगा है उनसे दूर रहने का मतदाता काम करेगा। उत्तम जी, 2022 के चुनाव में आप आए थे, लेकिन कारण क्या था कि आप चुनाव नहीं लड़े? भारतीय जनता पार्टी के मैं सिंह का आपने समर्थन दिया। मैं 22 पे समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा था और वो किसी कारणों से मैं पार्टी से अलग हुआ और पुनः अपनी पार्टी जो हमारी है पार्टी भारतीय जनता पार्टी में पूरा शामिल हुआ और उस चुनाव को जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही थी, मैंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने समर्थकों के साथ पूरी ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी को, प्रत्याशी को जिताने का काम किया। लेकिन हमारे समाज का दुर्भाग्य है, जिसको हमने लंबे वोटों से जिता कर भेजा उसने हमारे लोगों का ठगने का काम किया, छलने का काम किया। तो क्या यह कार्यक्रम आगे में तो होता रहेगा, इतना भव्य होगा कि इससे भी बड़े होंगे? जब तक मेरा जीवन है, जितनी मेरी क्षमता है उस क्षमता से हमेशा बड़ा करता रहूंगा। आप सबका प्यार यूँ बना रहे, आप सबकी क्षेत्र के लोगों की दुआएं हुई मिलती रहे, कार्यक्रम इससे बड़े होते रहेंगे। शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, आपने सुना होगा। तो शहीद जब भारत में मरने वालों का बस यही निशा होगा, तो हम लोग हमेशा उनको याद करते रहेंगे। कोई संदेश देना चाहते